एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा हो तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन जाके पहले उसको देख लो, उसके बाद ही ये वाला चैप्टर देखना है, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी है वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। खैर अगर देख लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था एम्परर और अरागाजा क्लैन के बीच हुआ था, वो एक दूसरे को यहाँ पर जो भी ज़रूरत की चीज़ होती वो प्रोवाइड कराते थे और यहाँ पर जो कोई भी गद्दार होगा उसको एक हॉरिफिक डेथ मिलेगी। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट था ये एक सिंबल था लॉयल्टी और एक मार्क था हुनर का, लेकिन एम्परर के मर जाने के बाद ये एक कर्ज बन गया, ड्रीडफुल कर्ज बन गया था। यहाँ तक कि एम्परर के मर जाने के बाद भी जो वो कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट था वो अब भी बरकरार था और जो कि अरागाजा क्लैन को उनके दूत के रूप में अब भी बांध कर रखता था। ये एक अनएंडिंग साइकिल जैसी दिखाई देती थी जिसका कि कोई अंत ही ना हो और फाइनली इसके टूटने के संकेत तब दिखाई देने लगे जब अरागाजा ने तारासार किंगडम के सक्सेशन की वॉर के अंदर हस्तक्षेप किया था। अरागाजा ने सक्सेशन की वॉर के अंदर विक्ट्री को सिक्योर किया और साथ ही ओबिटेंड किया कॉपी ऑफ द बुक ऑफ द डिवाइन किंग को। हालांकि एक गद्दार ने उस किताब को चुरा लिया और भाग गया था जिसका नाम एकरे था और हम देखते हैं कि एकरे को पकड़ लिया होता है क्लैन वाले ने, जो कि कह रहे तो एकरे गद्दार कहीं के, जो चीज तुमने चुराई है वो हमें वापस कर दो, नहीं तो जो कर्ज है तुम उससे मारे जाओगे। और फिर हमें बताया जाता है कि जो क्लैन था उसने एकरे को हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी होप एंड में जाकर डिसअपीयर हो गई क्योंकि जो एकरे था उसने कॉपी ऑफ द डिवाइन किंग को जो माउंटेन था उसके ऊपर ही बिखेर दिया था, नहीं उसके हार्ट के अंदर ही बिखेर दिया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जो एकरे था वो फर्स्ट पर्सन ऐसा बन गया जो कि कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट था उससे मारा गया और कर्ज के कारण उसने यहाँ पर 2 ट्विंस बेबीज को जन्म दिया मेल बॉडी के अंदर, यानी कि एकरे ने ही 2 बच्चों को जन्म दिया अपनी बॉडी के अंदर से। इसका मतलब तो यहीं पर ये साफ बनता है। देखते हैं कि वो जो बच्चे थे उसमें से एक आजादिन था और एक एरेल थी जो कि दोनों भाई बहन ही थे। और जो एरेल थी उसके बारे में बताया जाता है कि वो हर्लिड हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रही है और रूमर्स के हिसाब से जो अपना आजादीन है वो एक फूल बंदा है, यानी बिल्कुल बेवकूफ है। देन हम देखते हैं कि अब आजादीन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मीडियम और इसमेल आजादीन का पीछा कर रहे होते हैं। देन आजादीन कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे बिल्कुल भी फॉलो मत करो, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँ। जिसके बाद जो मीडियम होती है वो कह रही होती है कि हम यहाँ पर तुम्हें फॉलो नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पर कुछ डिलीवर करने के लिए आए हैं। ये लेटर स्लास्मा के क्षेत्रीय हेड की तरफ से आया हुआ है। जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है ये आदमी भी ना। देन हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट को पढ़ने लग जाता है। जो लेटर होता है उसके अंदर लिखा होता है कि जो कॉपी ऑफ द डिवाइन किंग है वो यहाँ पर रिसेंटली ही अपेयर हुई है और उसको जल्दी से प्राप्त करो, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर रिफ्लेक्टेड होगी। देन आजादीन सोच रहा होता है कि जरूर यहाँ पर बाकी के हर्लिट्स हैं वो कॉपी से अवेयर होंगे। देन हम देखते हैं कि वो जो मीडियम होता है उससे कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या बुक ऑफ द डिवाइन किंग है वो रिसेंटली अपेयर हुई है, इस चीज़ के बारे में तुम्हें पता है, तुम लोग इससे अवेयर हो। जिसके बाद देखते हैं मीडियम कह रही थी कि हाँ बिल्कुल हम इससे अवेयर है, यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि जो तुम्हारे फादर उन्होंने क्लैन से गद्दारी की थी। देन हम देखते हैं कि जो इसमेल होता है उसके पैर पे कसकर लात मारता है। मीडियम उससे कह रही होती है कि ये क्या था, मेरे को काफी ज्यादा दर्द हुआ। जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है कि बहुत हो गया, तो अच्छा तुम दोनों को इस चीज के बारे में पता है, थैंक यू इस जो लेटर है उसको मेरे तक डिलीवर करने के लिए। जिसके बाद देखते हैं मीडियम कह रही होती तो ठीक है अब जो हमारी डेस्टिनी है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है, तो क्या हम तुम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, तुम्हें फॉलो कर सकती हैं प्लीज़ हमें, और भी जो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ क्लैन के बारे में। जिसके बाद देखते हैं आज़ादीन कह रहा होता है कि जो रोड है वो अकेले मेरा तो है नहीं, तो तुम लोग ऑफकोर्स मेरे साथ आ सकते हो। देन देखते हैं कि जो मीडियम होती है काफ़ी खुश हो जाती है। देन कुछ देर बाद हम देखते हैं वो थक जाते हैं और आगे चल के आराम कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से उठकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन हम देखते हैं उनको एक पानी का स्प्रिंग होता है वो दिखाई देता है, वो लोग वहाँ से पानी पीने लग जाते हैं और पानी भरने लग जाते हैं। देन हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि हमारे जो स्प्रिंग है उससे तुम पानी पी सकते हो। जिसके बाद आज़ादीन कह रहा होता है कि हमारा कोई भी फाइटिंग करने का इंटेंशन नहीं है, तो बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद वो बंदा कह रहा है ऑफकोर्स तुम सारे लोग। एंड देन वो कह रहा होता है कि जाकर ये जो लड़की है उसको जिंदा कैप्चर कर लो और बाकी के जो ये दोनों लड़के हैं इन दोनों को मार दो। कुछ देर बाद हमें देखती है आज़ादीन ने उन 6 को काफ़ी अच्छा सबक सिखाया होता है। वो लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं, कह रहे थे कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम लोग यहाँ पर बुरे पर्सन बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ इनोसेंट लोग हैं। जिसके बाद देखते हैं कि इसमेल कह रहा होता है कि तुम लोग बदमाश नहीं हो गए। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि हमने अभी अभी मार्गरेट कज़ेल है उसको ज्वाइन किया फोर्सफुली, और जो मार्गरेट कज़ेल के लोग हैं वो लोगों को इधर उधर बिखेर रहे हैं एक जो कॉपी ऑफ द डिवाइन किंग है उसको ढूंढने के लिए। दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि आखिर हम कैसे ऐसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो, और मिसफॉर्चुनेट तरीके से यानी कि ग्रेट फॉर्चुनेट तरीके से हम लोग आपसे मिल गए, आप जैसे एक अच्छे नोबल से। मीडियम कह रही होती है कि ये लोग सिर्फ बस एक चोर है जो कि एक्सक्यूज के साथ आए हुए हैं। जिसके बाद आज़ादीन कह रहा होता है कि मेरे को इसमें थोड़ा डाउट है,
जो ये रोड है वो कहीं ऐसा वैसा नहीं है जहाँ पर कि मर्चेंट और ट्रैवलर्स है वो यूजुअली पास आउट होते रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। मीडियम कह रही होती है कि कोई बात नहीं, जो ये लोग हैं इनको साइलेंस करने के लिए मार देना चाहिए, देन वो सोड बाहर निकाल रही होती है। लेकिन अज़ादीन क्या होता है कि 1 मिनट रुक जाओ मीडियम, हम बिना रीजन के इन्हें नहीं मार सकते हैं। इस्माइल कह रहा होता है कि इन लोगों को मार देना ही सही ऑप्शन रहेगा, भले ही ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग क्यों ना हो, लेकिन एक चांस हो जाएगा हमारे जो ट्रेस है वो एक्सपोज होने का, अगर हम लोग इन लोगों को जिंदा छोड़ देते हैं तो। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कंफर्ट के लिए किसी को भी ऐसे ही मार दूंगा, ये लोग एक सेकंड लाइफ है उसको डिजर्व जरूर करते हैं, सेकंड चांस को। जिसका मतलब क्या होता है कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, हाँ जो इंसानों की कीमत वो काफ़ी ज़्यादा होती है, प्लीज़ हमें बिल्कुल भी मत मानो, तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्ट वाले नोबल हो। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे मिरेकल से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपार कृपया रहेगी। जिसके बाद देखते हैं कि इस्माइल सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि एक हर्लिट क्लैन के मेंबर ने इसको मारने से मना कर दिया, किल करने से रिफ्यूज कर दिया। देन हम देखते हैं कि जो अज़ादीन होता है उस बंदे के फेस के ऊपर एक ज़बरदस्त पंच करता है जिससे कि उसकी आंखें फूट जाती है। देन अज़ादीन कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन शॉट था, इसकी आइज डिस्ट्रॉय हो गई। हमें देखते हैं बाकी लोग डर जाते हैं। अज़ादीन कह रहा होता है कि मेक श्योर तुम लोग हिलना बिल्कुल भी मत, नहीं तो अगर एक गलत मूव हो गया तो तुम्हारा जो चेहरा है वही उड़ जाएगा। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम हमें छोड़ दोगे। जिसके बाद अज़ादीन कहता है हाँ मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन परमानेंटली डैमेज करने के बाद, ताकि जो अपने जो कार्य है यानी जो पछता सको अपने पास्ट के ऊपर। इसके बाद देखते हैं कि जो मीडियम कह रही होती है कि हाँ मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। इस्माइल कहता है कि हाँ बिल्कुल। देन हम देखते हैं कुछ देर बाद अब वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, फिर उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है, किसी का तो वो बॉल ही फोड़ देता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो कह रहा होता है उनमें से एक बंदा कि अगर वो दोबारा मेरे सामने आ गया तो मैं उससे, देन देखते हैं एक बड़ा सा हाथ आता है, देन उसका जो सर होता है वही कुचल देता है। हम देखते हैं कि एक ऑर्ग होता है वो सभी लोगों को पकड़ रहा होता है और कह रहा होता है खाना, और हम देखते हैं कि उसमें से एक बंदे को पकड़ कर अपने पीछे जो टोकरी होती है उसके अंदर भर लेता है और साथ में और काफ़ी गोबलिन्स होते हैं। देन देखते हैं कि बाकी लोग होते हैं उनको भी पकड़ लेता है। ऑर्ग कह रहा होता है तुम लोग पोर्टेबल फूड हो जो कि मेरे को बिलोंग करते हो। देन हम देखते हैं वो टोकरी में भर लेते हैं। देन कुछ बंदे होते हैं उनको तो जो गोबलिंग्स होते हैं वही खा रहे होते हैं। देन जो ऑर्ग होता है उसको सामने की तरफ जो विलेज होता है वो दिखाई देता है, जिसका वो कह रहा होता है कि ह्यूमन विलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर मीठी मीठ होगा, सब जगह मीठी होगा। देन यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अज़ादीन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि आगे की तरफ अपना बढ़े जा रहे होते हैं। जिसके बाद मीडियम कह रही होती है कि सबसे पहले मैंने सोचा था कि तुम लोग उससे बस आसानी से ही जाने दोगे, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई, तुमने यहाँ पर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सबक सिखाया और यहाँ तक कि हमें जो वेपन्स थे वो भी मिल गए। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है उनकी सिचुएशन को समझ पाना जब तक कि तुम उनकी जगह पर ना हो। एक आँख को खो देना ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस चीज़ है। मेक श्योर उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई कि अपनी पास्ट है उसके ऊपर पछता सके। जिसके बाद जो मीडियम होती है वो कहती है कि तुमने उन्हें इसलिए छोड़ दिया ताकि उनको एक सेकंड चांस मिल सके और अपनी जो सोल है उसको क्लीन कर सके। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि लेकिन जो वो कन्वर्सेशन है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। जिसके बाद मीडियम कह रही होती है कि कौन सी कन्वर्सेशन। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि उन लोगों ने कहा कि जो मार्ग्रेव्स गज़ेल है वो कॉपी ऑफ द डिवाइन किंग है उसको ढूंढ रहा है। जिसके बाद इस्माइल कह रहा होता है कि लेकिन जो मार्ग्रेव्स था वो तो सक्सेशन की वॉर के अंदर हार चुका था, तुम सोच रहे हो कि वो बुक का इस्तेमाल करके अपनी मैजिकल पावर्स और रैंक है उनको बढ़ाना चाहता है। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि अगर ऐसा है तो ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, मेरे को अपना जो मास्क है वो उतारना पड़ेगा क्योंकि ये दिखाता है कि मैं एक हर्लिड हूँ। और मैं तुम लोगों को बता दूँ कि जब तक हम मार्ग्रेव्स की टोरोटरी के अंदर है उससे बाहर जब तक हम निकल नहीं जाते काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना। मैं देखते हो मास्क उतारता है तो जो दोनों होते हैं काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी तो आँख ही नहीं है। हम देखते हैं कि जो अज़ादीन होती है उसकी तो आँख भी नहीं होती है। देन हम देखते हैं कि जो वो आर्मर होता है अपना वो कपड़े से ढक लेता है। जिसके बाद देखते हैं कि इस्माइल कह रहा होता है लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन तुम कैसे आखिर चीज़ों को देख पाए थे। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि इस चीज़ के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता है, जब से मेरा जन्म हुआ था मैं बिना आंखों के ही चीज़ों को देख सकता हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि जो मीडियम होती है उसके पास आती है उसको ध्यान से देख रही होती है। अज़ादीन कह रहा होता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। जिसको मीडियम कह रही होती है कि मैं सोचती हूँ कि तुम इंजर्ड हो लेकिन तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हो। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है क्या। जिसके बाद मीडियम कह रही होती है कि तुम्हें देखने पर लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो, लेकिन एक जो एक्सीडेंट है उसके कारण तुमने सफ़र किया और अपनी जो आँख थी उसको खो दिया। और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हॉट फेस पर उंगली आइज होने से तो अच्छा है कि जो ये स्क्रैच है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। जिसके बाद देखते हैं इस्माइल कह रहा होता है कि मीडियम काफ़ी ज़्यादा थोड़ी रूड नहीं हो। जिसके बाद देन अज़ादीन कह रहा होता है कि तुम उसकी तरह बात कर रही हो जिसने कि ये जो स्क्रैच है वो मेरे फेस के ऊपर दिया था।
जिसके बाद मीडियम कह रही थी कि आखिर वो है कौन, जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि वो एरेल है जिसने कि यहाँ पर मेरे फेस के ऊपर ये स्क्रैच दिया। उसने कहा था कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए थी वहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं है, और ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि जहाँ पर आँख होनी चाहिए थी वहाँ पर कभी आँख हुआ करती थी। और ऐसा ही कहते हुए उसने मेरे के ऊपर जो फेस के ऊपर ये स्लैश दे दिया, और उसने कहा है कि ये अब मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। देन हम उन लोगों को एक विलेज दिखाई देता है जो कि ऑर्ग ने भी पहले देखा हुआ था। एंड देन हम देखते हैं कि वो जो विलेज होता है वहाँ पर चले जाते हैं। देन हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो गार्ड्स होते हैं उनको पहले चेक कर रहे होते हैं। लेकिन तो स्मेल कह रहा होता है कि जो ये गेट है काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि मैं काफ़ी लंबे समय के बाद जो ईस्ट विलेज है उसके गेटवे पर आया हुआ हूँ। जिसके बाद मीडियम कह रही होती है कि यहाँ पर जो ये विलेज है वहीं से इंपीरियल रोड है वो स्टार्ट होती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी जो जर्नी है उसकी शुरुआत नहीं होगी इस पॉइंट के ऊपर से। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, मैं सिर्फ एक तीर्थ यात्री हूँ और तुम जैसे जो बच्चे हैं उसने मेरे को सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है। देन हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो लोगों की चीज़ें होती हैं उनको चेक कर रहे होते हैं, देन वो चुरा भी रहे होते हैं जो उनकी चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि स्मेल कह रहा होता है कि ये तो इन बस चुरा रहे हैं उनकी चीज़ें। इसके बाद मीडियम कह रहे होते हैं कि बेसिकली ये तो लोगों की चीज़ों को चुरा रहे हैं। जिसके बाद अज़ादीन होता है वो सोच रहा होता है कि देख कर लगता है कि वो किसी चीज़ को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ पर उनकी नज़र है। इसके बाद देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि अज़ादीन से कह रहा होता है क्या तुम देख नहीं सकते हो क्या। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक तीर्थ यात्री हूँ और ये जो जो अनाथ बच्चे वो मेरे साथ है। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि वो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसके बाद अज़ादीन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद वो पर्सन कह रहा होता है कि क्या तुमने जो रूमर्स थे वो नहीं सुने थे कि यहाँ पर जो कॉपी ऑफ द बुक ऑफ द डिवाइन किंग है वो आसपास ही है। जिसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कॉपी ऑफ द बुक ऑफ द डिवाइन किंग। जिसके बाद वो बंदा कह रहा था हाँ, रूमर्स ये कह रहे होते हैं कि जो हर्लिड क्लैन के मेंबर थे कॉपी ऑफ द बुक ऑफ द डिवाइन किंग थी उसको बनाया चोरी होने के बाद, और जो वो कॉपी ऑफ द डिवाइन किंग्स है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपेयर हो रही है। और जो मार्ग्रेव्स गज़ेल का जो बास्टर है, यानी जो उसके बेटे उनको बास्टर कह रहे हैं ये लोग, वो लोग यहाँ पर जो इस चीज़ को हंटिंग कर रहे हैं ये सच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेकार नहीं, इस एकदम मिश है। जिसके बाद देखते हैं कि अज़ादीन सोच रहा होता है कि यहाँ पर इसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला होगा, इस चीज़ को डील करना है। देन हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो गार्ड्स वो एक बंदे का यहाँ पर सामान चुरा रहे होते हैं। जिसके बाद वो कह रहे थे प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दो, यहाँ पर तुमने देख लिया कि मेरे पास डिवाइन किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे पैसे क्यों लेके जा रहे हो। जिसके बाद जो गार्ड होता है उसको यहाँ पर धक्का देकर पीछे की तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है कि जो ग्रीमर है वो किसी भी चीज़ की फॉर्म और शेप ले सकता है, तो किसे पता कि वो ग्रीमर है वो यहाँ पर जो पैसे है उसका भी रूप ले सकता है, हम इसे चेक करने के बाद तुम्हें वापस दे देंगे बाद में। जिसके बाद देखते हैं कि उसकी जो बेटी होती है वो कह रही होती है कि चोरी करना बुरी बात है, उसको वापस दे दो। जिसके बाद देखते हो गार्ड कह रहा होता है कि अगर तुमने इस चीज़ को दोबारा बोला तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा इस तरह। देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर एक बच्चे को इस तरह से ट्रीट करना ये एक वॉयलेंस है। जिसके बाद देखते हैं वो जो गार्ड होता है उसके एक ज़बरदस्त पेट में पंच करता है और कहता है कि चुप हो जाओ बादशाह कहेंगे। जिसके बाद देखते हैं कि जो इस्मेल होता है वो कह रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद मीडियम कह रही होती है कि हमें फाइट करनी चाहिए, लेकिन अज़ादीन कहता है कि एक मिनट रुक जाओ। तभी देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है कि जो कि गार्ड के कान में कुछ कहता है। इसके बाद देखते हैं जो अज़ादीन होती है उसने तो इस चीज़ को सुन लिया होता है क्योंकि उसके सुनने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। देन हम देखते हैं कि जो बाकी लोग होते हैं जिनका सामान चेक हो चुका होता है वो जो उसके अंदर घुस जाते हैं उस विलेज के अंदर। देन हम देखते हैं बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो कह रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद देखते हैं अज़ादीन कह रहा होता है कि ऑर्क्स आसपास ही देखा गया है। जिसके बाद देखते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। देन अज़ादीन कह रहा होता है कि मेरी सुनने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देन हम देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग गेट को बंद कर रहे हैं। हम देखते हैं जो विलेज होता है उसका जो गेट होता है वो बंद हो जाता है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा छटपटा रहे होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें देखते हैं जो मार्ग्रेव्स गज़ेल की सेना होती है उसको देखते हैं। उनमें से जो उसका बेटा होता है मार्ग्रेव्स गज़ेल का, जिसका कि नाम झारकीव होता है, देन वो मार्ग्रेव्स गज़ेल का बास्टर्ड बेटा होता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर तुमने जो गेट है उसको लॉक कर दिया ना। जिसके बाद वो गार्ड कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल हमने उससे लॉक कर दिया। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि जो झारकीव होता है तुमने कंफर्म कर लिया कि वहाँ पर कॉपी ऑफ द डिवाइन किंग है नहीं है। जिसके बाद देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए कमांडर। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है जो झारकीव की जो वो ऑर्क और मॉन्स्टर है तुम उन लोगों को आराम से मार सकते हो जब वो पास आ जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है, तुम उनसे आराम से डील कर लोगे। जो पर्सन होता है सोच रहा था इसने सिर्फ हमें एक ही दिन किया था। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो बाकी जो बाहर लोग हैं उनका क्या करें, उनको अंदर ले ले। जिसके बाद वो कह रहा होता है झारकीव
ये सब जो चीज़ है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा बात हो गई, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम देखते हैं वो वहाँ से निकल जाता है। देन जो वो बंदा होता है, वो सोल्जर, वो कह रहा होता है कि जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से हिल रहा है। देन हम देखते हैं कि उसी पर्सन को देखते हैं जो कि ऑर्ग की यहाँ पर जो पीछे पड़ी हुई पोटली होता है उसके अंदर होता है, जो कि कह रहा होता है क्या सच में हम लोग मॉन्स्टर का खाना बनने वाले हैं। देन हम देखते हैं कि वो जो टोकरी होती है उससे पीछे की तरफ देखते हैं तो काफ़ी सारे जो ऑर्ग और मॉन्स्टर्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देन हम देखते हैं जो ऑर्ग होता है वो यहाँ पर मीट मीट चिल्ला रहा होता है। देन हम देखते हैं कि ऊपर से वॉच टावर से एक बंदा उन पर नज़र रख रहा होता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर जो आज़ादीन और उसकी जो टीम होती है वो भी तैयार हो जाती है। देन वो कह रहे होते हैं कि वो लोग आ रहे हैं। देन यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं वो विलेज को छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं जब तक कि विलेज जो है वो सेफ ना हो जाए। देन वहाँ पर एक औरत होती है जो कि स्मेल की तरफ देखती है। देन स्मेल के पास आती है और कहती है कि जो तुम्हारी यंगर सिस्टर है और जो तुम्हारे अंकल है उनको तुम गाइड करो, ये एक एक्स्ट्रा लालटेन है तो तुम इसे अपने पास ही रखो। जिसके बाद स्मेल कह रहा होता है आपका थैंक यू, मैं अपने अंकल की अच्छे तरीके से केयर करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज़ादीन सोच रहा होता है कि देखकर ऐसा लगता है कि अगर मैं ब्लाइंड होले का एक्ट करता रहूंगा तो लोग मेरे साथ और काफी अच्छा बर्ताव करेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो विलेज होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन को देखते हैं जो कि बाहर आते हैं और बाहर खड़े जो लोग होते हैं उनसे कह रहे होते हैं कि नाइट और मर्सनरीज यहाँ से चले गए। हालांकि मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जो लोग भी लड़ सकते हैं वो लोग प्लीज हमारे साथ लड़ो। जिसके बाद देखते हैं वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि कहता है अपनी बेटी से कहता है कोसिटी मैं यहाँ पर लड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, टेंशन मत लो। जिसके बाद उसकी डॉटर कह रही होती है कि आप तो यहाँ पर एक सेब भी नहीं काट सकते हो। जिसके बाद देखते हैं कि आज़ादीन होता है, उसकी जो सुनने की ताकत होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उसने सारी चीज़ों को सुन लिया होता है। मीडियम को देखते जो कि कह रही होती है कि मेरे को सच में बिलीव बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जो नाइट्स अपने लोगों की सेवा करने के लिए जीते हैं वो खुद के ही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, सच में काफ़ी ज़्यादा ही शर्म नहीं है। जिसके बाद आज़ादीन कहता है ये शायद वही ब्रीज के लोग हैं, लेकिन जिन लोगों की मदद करनी चाहिए, जिन लोगों को वहाँ से बाहर निकालना चाहिए, उसकी बजाय इसे ग्रेटफुल कार्य मानते हैं। जिसके बाद आज़ादीन क्या होता है ठीक है ये समय हमारे अलग होने का हो चुका है। देन हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाता है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। देन वो कह रहे होते हैं कि अंकल आखिर आप गए कहाँ। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, विलेज होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। विलेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया होता है। एंड देन जो बाहर खड़े लोग होते हैं वो अब यहाँ पर फाइट करने के लिए तैनात हो चुके होते हैं, सभी ने अपने अपने वेपन्स उठा लिए होते हैं। अब देखते हैं वहाँ पर एक बंदा क्या होता है कैप्टन, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये सच में ही काफ़ी सारे हैं। देन देखते हैं कि ऑर्क और जो गॉब्लिन्स होते हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। जिसके बाद वो ऑर्क कह रहा होता है कि मेरा नाम गोल्डू है और मैं यहाँ पर एक स्मार्ट ऑर्क हूँ जो कि ह्यूमंस के मीट को इकट्ठा करता है ताकि हम लंबे समय तक खा सके। मैं यहाँ पर एक स्मार्ट हूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट है। देन हम देखते हैं कि जो वो ऑर्क होता है यानी वो गोल्डू अपना पैर ज़बरदस्त उठाता है और ज़मीन पे एक मारता है, जिसके बाद वो धरती पूरी हिलने लग जाती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी सारा मीट है। हम देखते हैं कैप्टन कह रहा होता है कि जो ये ऑर्क है ज़रूर इनका लीडर है, इसके ऊपर अटैक करो। देन हम देखते हैं सारे लोग होते हैं अपने अपने यहाँ पर एरोज शूट करने लग जाते हैं। देखते हैं काफ़ी सारे जो एरोज होते हैं वो सीधे यहाँ पर जो वो ऑर्क होता है उसको जाकर लग रहे होते हैं और साथ साथ गोबलिंग को भी। एंड देखते हैं कि एक गोबलिंग होता है वो यहाँ पर जो वो टोकरी होता है उसके पीछे छुप जाता है। देन वो कह रहा होता है जाओ इसका चांस उठाओ और जो ये गेट है उसको जल्दी से तोड़ दो। देन देखते हैं बाकी सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो शील्ड और तलवार उठाकर सीधा गेट को तोड़ने के लिए जाने लग जाते हैं। कैप्टन कह रहा होता है गेट को प्रोटेक्ट करो और जो भी हमारे पास है उन लोगों को शूट कर दो। देन देखते हैं कि जो सारे गोबलिंग्स होते हैं उनके ऊपर एरो शूट करने लग जाते हैं। देन हम देखते हैं कि बाकी जो गोबलिंग्स होते हैं बच के निकल जाते हैं और गेट के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करते हैं। देन इधर देखते हैं जो ऑर्क होता है वो अपने एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और ज़बरदस्त गेट के ऊपर फेंक के मारता है। हम देखते हैं जो गेट होता है वो यहाँ पर क्रैक हो जाता है। जो लोग होते हैं वो गेट को कसकर दबाए हुए होते हैं। देन वो कह रहे होते हैं कि ये लोग गेट को ब्रेक करने वाले हैं। जिसके बाद कैप्टन कह रहा होता है कि जल्दी से शूट करो, मार दो इन्हें। और इधर हम देखते हैं कि देन जो कोसेट का फादर होता है वो सोच रहा होता है कि कोसेट यहाँ से जितनी दूर हो सके वहाँ से भाग जाओ। देन हम देखते हैं कि जो गोबलिंग होता है उस टोकरी के पीछे ही छुपा होता है, सारी एरोज से बच रहा होता है। उसके पास जो जादुई स्टिक होती है वो अचानक से मूव करने लग जाते हैं, उसमें कुछ रिस्पॉन्स होने लग जाता है। इसके बाद वो कह रहा होता है कि ये जो जादू की छड़ी है वो रिस्पॉन्स करे, यानी जो बुक ऑफ द डिवाइन किंग है वो पास ही में है। तभी देखते हैं आज़ादीन आता है, उसके फेस के ऊपर एक ज़बरदस्त किक करता है। देन वहाँ से वो जंप करता है और इधर हम देखते हैं कि जो ऑर्क होता है एक बड़ा सा दोबारा से पत्थर उठाता है और जो सैनिक तीरंदाजी कर रहे होते हैं उनके ऊपर फेंक के मारता है। देखते हैं कि दो बंदों को वो लगने ही वाला होता है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है उस पत्थर के कारण। देखते हैं कि जो आज़ादीन होता है मौका रहता ही उन दोनों को वहाँ से हटा लेता है। देन जो सेफ प्लेस होता है वहाँ पर ले जाकर छोड़ देता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो आज़ादीन से कहता है कि आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद आज़ादीन कह रहा होता है कि
मैं एक हर्लिड हूँ जो कि यहाँ पर आसपास से ही गुजर रहा था। जिसके बाद देखते हैं कि वो लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। एंड देन वो कह रहे होते हैं कि एम्परर का हर्लिड यानी कि तुम हर्लिड क्लैन से हो। जिसके बाद देखते हैं कि आज़ादीन होता है वहाँ से जंप करता है और 2 एरोज़ को शूट करते हैं सीधा ऑर्क के ऊपर। जो दोनों एरोज़ होती है वो सीधा ऑर्क की आँख में ही जाकर लगती है। देन उसकी आँख फूट जाती है। देखते हैं कि ऑर्क पागल हो जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा और वो ऐसा कह के अपने साथियों को ही मारे जा रहा होता है। आज़ादीन सीधा उसके सिर के ऊपर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हलचल होने लग जाती है उसको। देन देखते हैं कि वो अपने साथियों के ऊपर ही पैर रखे जा रहा होता है एंड देन मारे जा रहा होता है अपने साथियों को ही। देखते हैं कि जो आज़ादीन होता है ऊपर से ही एरो शूट कर रहा होता है बाकी गॉब्लिन्स के ऊपर। तो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है क्या ये सच में स्लेयर ऑफ सैनकटीटीज है क्या। देखते हैं कि जो आज़ादीन होता है पीछे की तरफ देखते हैं जब वो टोकरी होती है उसके अंदर कुछ हलचल होती है। देन हम देखते हैं कि उसको वही पर्सन दिखाई देता है जिससे कि वो पहले अपने सफ़र के दौरान लिपट चुका था। देन हम देखते हैं कि जो पर्सन होता है आगे की तरफ देखते हैं तो आगे वही जो गॉब्लिन होता है जो मैजिक कर सकता है वो सामने खड़ा हुआ होता है। देन वो कह रहा होता है कि बुक ऑफ द डिवाइन किंग, मैं बनूंगा किंग का फंग यानी किंग ऑफ फंग। एंड देन हम देखते हैं उसकी बॉडी को यहाँ पर कुछ होने लग जाता है। हम देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो म्यूटेंट होने लग जाती है और म्यूटेंशन स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। देन वो कह रहा होता है कि मैं बनूंगा द किंग ऑफ फंग। देन हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी सारे टेंटिकल बाहर निकलते हैं। देन तभी हम देखते हैं कि जो उसका सर होता है वही उड़ जाता है। देखते हैं जो आज़ादीन पीछे मुड़ के देखते हैं। देन वो कह रहा होता है कि आखिर ये क्या था। देन हम देखते हैं कि जो वो टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है कटने के बाद। देन आज़ादीन कह रहा होता है कि लगता है कि इससे डील करना काफ़ी पेनफुल होगा। देन देखते हैं वो जो टेंटिकल होता है वो स्प्रेड होने लग जाता है और वो सीधा आज़ादीन की तरफ ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन आज़ादीन उस ऑर्क के ऊपर से कूद जाता है लेकिन वो जो टेंटिकल्स होते हैं ऑर्क को ही पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं जो उसको घायल कर देते हैं। और कह रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मेरे को खाना पसंद है लेकिन खाना बनना बिल्कुल भी नहीं। और वो टेंटिकल उसको ही खा जाते हैं पूरी तरीके से। देन देखते हैं कि वो और म्यूटेंट होने लग जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं ये देखने के बाद। इसके बाद आज़ादीन कह रहा होता है कि गॉड किंग कट द किंग ऑफ फंग। जिसके बाद देखते हैं कि जो टेंटिकल्स होते हैं वो म्यूटेंट होकर यहाँ पर गॉब्लिन की बॉडी बाहर निकलती है। जन उसके हाथ में जो स्टिक होती है उसके अंदर से एक लाइट बाहर निकलती है जो कि आज़ादीन की चेस्ट के ऊपर पॉइंट करती है जहाँ पर कि जो डिवाइन किंग का टुकड़ा होता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो जो गॉब्लिन होता है वो कह रहा होता है कि ये घास के सर्वेंट्स दो, वो बुक ऑफ द डिवाइन किंग है उसको मेरे को सौंप दो, इसके बाद मैं तुम्हें एक जो क्विकली मौत है वो दे दूंगा बिना किसी पेन के। अब ये सुनने के बाद आज़ादीन एक एरोज की तरफ शूट करता है जिसके बाद देखते हैं वो गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जो आज़ादीन होता है वो सोच रहा होता है आखिर वो लाइट क्या थी। एंड देन वो जो बुक ऑफ द डिवाइन किंग थी उसकी तरफ पॉइंट कर रही थी क्या। जिसके बाद देखते हैं कि जो गॉब्लिन होता है वो अपने टेंटिकल से आज़ादीन के ऊपर अटैक करते हैं। आज़ादीन यहाँ पर उस अटैक को डोज करते हैं। देन वो सोच रहा होता है कि ये लोग भी यहाँ पर जो बुक ऑफ द डिवाइन किंग है उसको ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद देखते हैं कि वो टेंटिकल उसकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं लेकिन वो टेंटिकल से बचे जा रहा होता है। एंड देन बाकी जो गॉब्लिंग्स होते हैं वो टेंटिकल उनको लगे रहा होता है। इसके बाद देखते हैं जो गॉब्लिंग होता है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देन हम देखते हैं कि आज़ादीन फिर से उसके अटैक को डोज करता है। देन हम देखते हैं कि जो आज़ादीन होता है वो उसके सामने एक शॉर्ड दिखाई देती है जो कि टेंटिकल से लगी हुई होती है। देन देखते हैं कि जो वो शॉर्ड होता है उसके यहाँ पर कस के खींच देता है। जिसके बाद जो वो टेंटिकल होती है वो यहाँ पर 2 टुकड़ों में ही बढ़ जाते हैं जो वो टेंटिकल होती हैं। जिसके बाद देखते हैं आज़ादीन उस शॉर्ड से यहाँ पर जितने भी वो टेंटिकल के ऊपर दांत लगे हुए होते हैं उन सभी को यहाँ पर काट देता है। देन जिसके बाद वो कह रहा होता है कि जो ये तुम्हारे फंक्स है तुम्हारी बॉडी से कहीं ज़्यादा ही बड़े हैं। जिसके बाद देखते हैं कि वो जो गॉब्लिन होता है क्या होता है कि चुप हो जाओ, मैं यहाँ पर किंग का फंग हूँ यानी किंग ऑफ फंग हूँ। जिसके बाद आज़ादीन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं हो, तुम किंग ऑफ फंग द्वारा बनाए गए उसके सिर्फ एक सस्ते रिश्तेदार हो। इसके बाद देखते हैं आज़ादीन इतने कहने के बाद वो सारे जो टेंटिकल्स होते हैं उनको काटे ही जा रहा होता है। देन हम जो सोर्ड देखते हैं वो मेल्ट होने लग जाती है सोर्ड उस ब्लड से। देन जो सोर्ड होते हैं उसको वो फेंक देता है। जिसके बाद देखते हैं कि और बाकी सारे टेंटिकल्स होते हैं वो आज़ादीन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। देन तभी देखते हैं काफ़ी सारे जो एरोज होते हैं वो सीधा गॉब्लिंग्स के ऊपर जाकर लगते हैं। हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर शूट करवा रहा होता है। क्या होता है कि एरोज को फायर करो, हमें किसी भी तरह हर्लिट क्लैन का जो मेंबर है उसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद लोग कह रहे होते हैं कि लेकिन हर्लिट की मदद करना, अगर जो किंग का चर्च है उसको इस चीज़ के बारे में पता चल गया था वो लोग हमें मार देंगे। जिसके बाद देखते हैं कैप्टन क्या होता है कि आखिर कौन किंग ऑफ चर्च है, उसने हमें अबैंडेड छोड़ दिया था उन लोगों ने, आखिर तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि वो लोग हमें पनिश करेंगे, तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो बंदा होता है जो कोच सेट का पापा होता है वो कह रहा होता है कि हमें मॉन्स्टर के ऊपर पहले अटैक करना होगा, मॉन्स्टर को मारने के बाद जो हर्लिट क्लैन का मेंबर है उससे हम लोग देखेंगे। जिसके बाद देखते हैं कि वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल हमें सबसे पहले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना होगा। देखते हैं कि सारे लोग यूनियन बनाकर जो एरोज होती है वो शूट करने लग जाते हैं। सीधा जो वो गॉब्लिंग होता है उसको ये जाकर लगे जा रहे होते हैं सारे एरोज। जिसके बाद देखते हैं कि आज़ादीन होता है वो कह रहा होता है कि ऑलराइट अब लगता है कि मेरे को भी अब स्टार्ट करना होगा। देन देखते हैं कि जो टेंटिकल के दांत होते हैं जो नीचे गिरे हुए होते हैं आज़ादीन उसको उठाता है और एक के बाद एक उनके ऊपर मारने लग जाता है। तो हम देखते हैं कि वो दूसरी बार कई सारे उनके ऊपर फेंकता है, वो सारे उसको जाकर लग ही रहे होते हैं।
जिसके बाद अज़ादिन कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये तुम्हारे ही फंक्स हैं, ये जो मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि जो वो गॉबलिंग होता है, फिर वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जो किंग ऑफ फंग है वो बनूंगा और एक ग्रेट बीइंग है वो भी बनूंगा। जिसके बाद देखते हैं कि जो अज़ादिन होता है देन वो यहाँ पर एक और बड़ा सा जो वो टुकड़ा होता है दांत का वो उठा लेता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि मैं स्लेयर ऑफ सैनकेटिटीज हूँ। देन देखते हो वो जो टुकड़ा होता है तो उसके ऊपर फेंक के मारता है, जिससे कि उसकी आंख पर ही जाकर लगता है। जो दूसरा वाला टुकड़ा होता है उसी तो एक और फेंक के मारता है, जिससे कि यहाँ पर जो गॉबलिंग होता है उसका जो सर होता है वही कटकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अज़ादिन कह रहा होता है कि ये खत्म हुआ। देन हम देखते हैं जो टेंटिकल होते हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हैं सारे। देन हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज़ आती है सोललेस ईथन यानी विद्रमी। जिसके बाद देखते हैं कि सारे लोग उस पर एरोस पर पॉइंट कर देते हैं, लेकिन कैप्टन रोकता है। अज़ादिन सोच रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा रूड है, यहाँ पर ये मिस्टेक करे एरो फायर करने की। जिसके बाद जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है अगर तुम्हारा प्लान क्या है, तुमने सारे मॉन्स्टर को आखिर क्यों मार दिया। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये वही पर्सन है जो कि मॉन्स्टर को यहाँ पर लेके आया है। दूसरे वाला कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। देखते हैं जो अज़ादिन होता है वो बस सुने ही जा रहा होता है ये सारी चीज़ें, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।